Hi guys, in today's lesson we are starting with topic transformation. आपके कोर्स में चार टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन, एक क्या ट्रांसलेशन, सेकंड वन इज रिफ्लेक्शन, the third one is enlargement, and the fourth one is rotation. In today's lesson we are starting with translation. अब हर ट्रांसफॉर्मेशन की आपको तीन एस्पेक्ट आनी चाहिए. एक क्या, ड्रॉ द इमेज. एक क्या, read the shape या read the transformation, and the last one, the backward approach. I hope you are clear with three aspects. Let's begin with the first one. अच्छा, अब ये हैंड आउट ग्रुप डिस्क्रिप्शन में अटैच होगा. आपको क्या करना है, पहला सवाल वीडियो लेसन से देखना है, पॉज द वीडियो एंड देन अटेम्प्ट द नेक्स्ट वन खुद से. देन दूसरे केस का पहला सवाल देखना है एंड देन अटेम्प्ट खुद से करना है. वंस यू कंप्लीट दिस हैंड आउट, आई अश्योर यू ट्रांसफॉर्मेशन आपका पूरा सॉलिड 1 घंटे के अंदर हो जाएगा. सो गाइस, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट केस. इन द फर्स्ट केस, ड्रॉ द इमेज. आपको एग्जामिनर एक ऑब्जेक्ट देता है मेरे बच्चों, और एग्जामिनर आपको एक ट्रांसलेशन वेक्टर देता है, सही है, और बोलता है इमेज बना दो. तो आप क्या करते हो, फॉर्मूला आप इसके लिए यूज करते हो, ऑब्जेक्ट प्लस ट्रांसलेशन वेक्टर इज इक्वल टू इमेज. अब आप ऑब्जेक्ट के सारे कॉर्नर पॉइंट्स पिक कर लो, ए बी सी एंड डी. अब पॉइंट ए क्या था मेरे बच्चों, आप क्लियरली देख सकते हो, ये क्या है, 2,2. पॉइंट बी क्या था, 2,3. पॉइंट सी क्या था, 2,4. एंड पॉइंट डी क्या है बच्चा, 1,3. तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट के पॉइंट्स लिख दो, सॉर्टेड. अब ट्रांसलेशन वेक्टर एग्जामिनर ने मुझे क्या दिया हुआ है, हमें बताया हुआ है, इट्स व्हाट, -3 -6, -3 -6, -3 -6, -3 -6. Now what's my answer? 2 minus 3 is -1. 2 minus 6 is -4. 2 minus 3, -1. 3 minus 6, -3. 2 minus 3, -1. 4 minus 6, -2. 1 minus 3, -2. एंड 3 minus 6 क्या होता है बच्चा, -3. सो मेरे बच्चों मेरा आंसर क्या आ रहा है, -1 एंड -4. सो इट्स गोइंग टू बी मेरा बच्चा कहाँ पे, यहाँ पे, राइट. दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है, -1 -3. तो ये कहाँ पे होगा मेरे बच्चों, यहाँ पे. तीसरा पॉइंट क्या आ रहा है, -1 -2, इधर आएगा बच्चा. देन द लास्ट पॉइंट इज व्हाट, -2 -3. क्या आप लोग को इमेज बनाना समझ आई. तो ट्रांसलेशन में होता क्या, ऑब्जेक्ट जैसा ही इमेज बनता है, बस इमेज या यहाँ जा रहा होता है, या यहाँ जा रहा होता है, या यहाँ जा रहा होता है, या यहाँ जा रहा होता है. दैट्स इट. बट ऑब्जेक्ट एंड इमेज एग्जैक्ट सेम बनता है. सो आई होप आपको ड्रॉ द इमेज वाला पार्ट ऑफ ट्रांसलेशन क्लियर. नाउ आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करनी है, नेक्स्ट क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करना है, देन मेरे सोल्यूशन से देखना है. तो गाइस आज जो सवाल करवाते हैं, हेयर मुझे बोला हुआ है ट्रांसलेशन वेक्टर है -2 and 1, ऑब्जेक्ट क्यू दिया हुआ है, इमेज टी बनानी. तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कॉर्नर पॉइंट्स लिख दूंगा. गाइस कॉर्नर पॉइंट्स क्या है आपके, 1 2 3 2 and the last one 3 3. Got this?
प्लस कर दो मेरा बच्चा क्या, ट्रांसलेशन वेक्टर, दैट्स व्हाट आपका -2 1 -2 1 -2 1। गॉट दिस बच्चों। सो क्या आंसर आ रहा है, -1, 3 and then 1, 3 and then 1, 4। So -1, 3 will be here, 1, 3 will be here and 1, 4 इधर आ जाएगा, right? So my image T is this one. So I hope you are clear with draw the image part of translation. Okay guys, so now let's move to the second approach, that's what backward approach. Backward approach में होता क्या है, आपको एग्जामिनर इमेज देता है और बोलता है ऑब्जेक्ट बनाओ। अब देखो मेरा बच्चा, एग्जामिनर ने ट्रायंगल ए दिया हुआ है, सही है, और बोल रहा है इन द अबव डायग्राम इमेज ए इज गिवन टू यू, ऑब्जेक्ट बी वॉज ट्रांसलेटेड टू फॉर्म इमेज है, सही है, बी से हम लोग ए पे आ गए, ठीक है भाई। ट्रांसलेशन वेक्टर था -1 and 2। अब मुझे वापस जाना है ऑब्जेक्ट पे, तो ऑब्जेक्ट टू इमेज का ट्रांसलेशन फैक्टर -1 and 2 है। जब वापस जाना है तो ट्रांसलेशन वेक्टर नेगेटिव हो जाता है। सो मेरा बच्चा -1 and 2 विल बिकम +1 -2। सो गाइस सुनो, पहला स्टेप आप क्या करोगे, आप ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स लिख लोगे। क्या कोऑर्डिनेट है मेरा बच्चा, -2 3, दूसरा क्या है बच्चा -4 3, तीसरा क्या है बच्चा -4 and 2। प्लस करेंगे हम लोग नया ट्रांसलेशन वेक्टर जो बैकवर्ड का होगा। सो -1 विल बिकम +1 and +2 will become -2। 1 -2, 1 -2, क्या आंसर आ रहा है, -1 and 1, -3 and 1, -3 and 0। So मेरा बच्चा my image will be at what point, -1 and 1, -3 and -1 and 1, -3 and 1 and -3 and 0। So this was my object B। क्लियर हुआ, ऑब्जेक्ट प्लस ट्रांसलेशन वेक्टर इक्वल टू इमेज आता है। जब आपको इमेज से ऑब्जेक्ट जाना होता है तो ट्रांसलेशन वेक्टर को नेगेटिव कर दो, दैट्स इट, गॉट इट। लेट्स डू वन एग्जांपल, बट आप क्या करोगे, पॉज करोगे, एग्जांपल तो पहले खुद अटेम्प्ट करोगे देन मेरे सोल्यूशन से देखोगे। सो गाइस, ऑब्जेक्ट P दिया हुआ है, P इमेज P दी हुई है और ऑब्जेक्ट B ट्रांसलेट हुआ था P पे, हमें ऑब्जेक्ट B बनाना है। तो जब B टू P की बात थी तो व्हाट वाज माय ट्रांसलेशन वेक्टर, इट वाज 3 2, बट अब मैं वापस आ रहा हूं तो इट विल बिकम व्हाट, -3 and 2। सो सबसे पहला स्टेप, ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स आइडेंटिफाई कर लो। तो क्या कोऑर्डिनेट है बच्चा, 4, 2 एंड क्या है 4, 4 एंड क्या है 5, 4। क्लियर हुआ, देन ट्रांसलेशन वेक्टर विल बिकम -3 -2, -3 -2, -3 -2। So मेरा बच्चा, my answer is what, 1 and 0। Then my answer is what, 1 and 2। Then my answer is what, 2 and 2। So now let's make this, 2 2 will come here, right, 1 2 will come here, and the last one 1 and 0। So guys, this was my object B। So I hope you are clear with what, draw the image part, the backward approach part। Now the last part, read the transformation। गाइज मैंने आपको बताया ट्रांसलेशन में क्या होता है, शेप एग्जैक्ट सेम रहता है, पहली चीज। दूसरी चीज, शेप बस और ओरिएंटेशन भी सेम होती है, शेप भी सेम, ओरिएंटेशन मतलब अगर ये यहाँ पे ऐसे बना हुआ ना तो यहाँ पे भी ऐसे बना होगा, इट कांट बी लाइक दिस। ये भी शेप तो सेम है बट ऐसा नहीं हो सकता, एग्जैक्ट सेम ओरिएंटेशन
एंड शेप भी सेम, ये दो बातें होगी तो ट्रांसलेशन है। अच्छा, इस सवाल में मांगा है ट्रांसलेशन वेक्टर, बट मैं सवाल को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। अगर एग्जामिनर बोलता डिस्क्राइब ट्रांसफॉर्मेशन, क्या बच्चा, तो आपको क्या लिखना है, इसमें जो नीचे वाला पार्ट है वो भी कवर हो जाएगा, और अगर डिस्क्राइब ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है तो वो भी कवर हो जाएगा। तो आप पहला पॉइंट लिखोगे, दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज अ ट्रांसलेशन, इज ट्रांसलेशन। पहली बात क्या लिखी, दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज ट्रांसलेशन। अब जब भी कभी ट्रांसलेशन को डिस्क्राइब करते हैं उसके साथ ट्रांसलेशन वेक्टर लिखना जरूरी होता है, along with translation vector। अब वो कैसे निकालते हैं गाइस, ड्रॉ द इमेज में हमने इक्वेशन क्या पढ़ी, ऑब्जेक्ट प्लस ट्रांसलेशन फैक्टर इक्वल टू इमेज, राइट। तो अगर मुझे ट्रांसलेशन फैक्टर चाहिए तो क्या हो जाएगा, इमेज माइनस ऑब्जेक्ट। अच्छा, आप कोई भी एक पॉइंट चूज करके कर सकते, कोरिस्पॉन्डिंग पॉइंट होना चाहिए। मतलब अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये ए डैश है, ये बी डैश है, ये सी डैश है, तो इफ यू टेक ए यू नीड टू टेक ए डैश, इफ यू टेक बी यू नीड टू टेक बी डैश, इफ यू टेक सी यू नीड टू टेक सी डैश। तो आप सुनो, अब इसमें बहुत केयरफुल रहना। कुछ बच्चों का परसेप्शन ये होता है कि अगर ए बी सी डी में पहले ए आता है देन बी आता है, तो ए ऑब्जेक्ट हमेशा होगा, बी इमेज होगा। नो, रीड करो, ट्राइंगल ए कैन बी मैप्ड ऑन टू ट्राइंगल बी, मतलब ए से बी जा रहा है, ए ऑब्जेक्ट बी इमेज, बट ऐसा भी हो सकता था बी ऑन टू ए, तो बी ऑब्जेक्ट होता है ए इमेज। तो रीड करना, ऐसे नहीं चलना, पहले ए आता तो वो ऑब्जेक्ट होगा, बाद में बी आता है वो इमेज। जब ये हो गया मेरा बच्चा, ना लेट्स पिक बी इमेज है ना, इमेज का ए डैश उठाते, क्या ये 6 4, एंड ऑब्जेक्ट का उठाते हैं बच्चा, क्या है 3 3। व्हाट्स माय आंसर, 3 1। नाउ लेट्स टेक द अदर वन। अगर मैं बी एंड बी डैश लेता हूँ बच्चा, 6 2 माइनस, एंड देन क्या है बच्चा आपका 3 1। व्हाट्स माय फाइनल आंसर, 3 1। इफ आई टेक द सी पॉइंट, मेरा बच्चा इमेज की कोऑर्डिनेट क्या है 5 2, माइनस ऑब्जेक्ट के क्या है 2 1। सो व्हाट्स माय आंसर, 3 1। सो आप यहाँ पे लिख दोगे, दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज ट्रांसलेशन अलॉन्ग विद ट्रांसलेशन वेक्टर 3 and 1। ट्रांसलेशन जब भी डिस्क्राइब होगी ट्रांसलेशन वेक्टर लिखना जरूरी। अच्छा, इस सवाल में खाली मांगा ट्रांसलेशन वेक्टर था, तो क्या लिख दोगे 3 and 1। गॉट टिल दिस पॉइंट। अब वीडियो पॉज करनी है, दूसरा सवाल खुद पहले ट्राई करना है, देन प्ले करके चेक करना है कि मेरा और आपका आंसर सेम है या नहीं। मैंने ऑब्जेक्ट को देखा, मैंने इमेज को देखा, शेप भी सेम, ओरिएंटेशन भी सेम। मैं सुकून में आ गया मेरा बच्चा कि ये क्या है, ट्रांसलेशन। मैं अगेन डिस्क्राइब वाला पार्ट कर रहा हूँ, इन्होंने मांगा क्या है, ट्रांसलेशन वेक्टर होने। तो मैं लिखूंगा दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज ट्रांसलेशन। सही है, पहली बात ये लिखी, along with ट्रांसलेशन फैक्टर। वो क्या होगा बच्चे, देखो अब देखो ए ऑन टू बी है ना, तो ए ऑब्जेक्ट है, बी इमेज है। तो गाइस लेबल कर लो, ए बी, ए डैश बी डैश सी डैश। इमेज को ऐसे लेबल कर लिया, ऑब्जेक्ट को ऐसे। अब मेरा बच्चा इमेज के कोऑर्डिनेट क्या है आपके 4 and -1, माइनस ऑब्जेक्ट के ए के क्या कोऑर्डिनेट है 2 and 3। सो गाइस क्या आंसर आ रहा है 2 and -4। आप ऐसे एक ऑब्जेक्ट एंड इमेज के कोऑर्डिनेट से भी कर सकते थे वैसे, पर चलो दूसरों से भी करके चेक करते हैं। बी डैश क्या है बच्चे आपका 4 and -3, और ऑब्जेक्ट का बी का कोऑर्डिनेट है 2 and 1। तो आप देख लो क्या आपका आंसर सेम आ रहा है, जी सर। द लास्ट वन, सी के कोऑर्डिनेट क्या है बच्चे इमेज के 5 -3, सेट हो गया बॉस। ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट क्या है मेरा बच्चा आपके 3 and 1। सो मेरे सिपाहियों मेरा आंसर क्या आ रहा है 2 -4। सो गाइस आई होप आप लोग को ड्रॉ द इमेज वाला पार्ट बैकवर्ड
wala part and read the transformation wala part of transition is clear. So see you in next lesson in which we'll be talking about reflection. Till then, take care guys. Allah Hafiz.